नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज अपने सबने न्यू ईयर काफ़ी धूमधाम से मनाया होगा। नो डाउट आज ज़्यादा आप उछल-कूद नहीं किए होंगे, जैसे आप अदर ईयर में करते थे। क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अब जो हमारी जो सोसाइटी है ना, वो एक अलग फ़ेज़ में जा चुकी है। हमारी जो लाइफ़ स्टाइल एक अलग फ़ेज़ में जा चुकी है। एक अलग ऐज में हम आ चुके हैं अब। मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस वायरस, कोरोना वायरस, कोविड के पहले जो लाइफ थी और कोरोना वायरस के बाद की जो लाइफ होगी। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मेरे 1 ईयर कंप्लीशन के बारे में है। यूट्यूब चैनल पे जो हमने 1 ईयर पहले जो अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो आज 1 ईयर कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर 31 ऑफ दिसंबर को ही मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था। और ये पॉसिबल तभी है, जो मुझे लोग जानते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे लिए इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं सिकटा प्रखंड के एक छोटे से गाँव मिश्रा टोला, जयसिंहपुर से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इसको कहते हैं ऑफिशियली, जो बिहार स्टेट में है। और मेरे फादर एक फार्मर हैं। तो हम जैसे लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे होंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानते होंगे। बट वो जहाँ भी हैं अपने लाइफ के लिए कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं। और वो अपने लाइफ के लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि जिस रास्ते से गुजर के आए हुए हैं, उस रास्ते से कोई दूसरा स्टूडेंट, कोई दूसरा बच्चा, हमारे सोसाइटी के लोग ना जाएँ। और मेरा ये पर्पस है। और इस पर्पस में सबसे बड़ा साथ अगर किसी ने दिया है, तो अब मेरे स्टूडेंट्स एंड मेरे पेरेंट्स ने दिया हुआ है। मेरे पेरेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने दिया हुआ है। और उनके सच्चे दिल से प्रणाम कर रहा हूँ ऐसे पेरेंट्स को, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया। 1 ईयर में ऐसे-ऐसे सिचुएशन मैंने फेस किए, जिसके बारे में अगर मैं समझाना स्टार्ट करूँ, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ 10 डेज़ भी कम पड़ जाएगा। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा क्या है 10 डेज़ में क्या समझाओगे? नो डाउट आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, मैं मानता हूँ ये चीज़। बट आपने अपने लाइफ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिमिट कर दिया हुआ है, क्योंकि आप अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। जिस दिन आप खुद को सैक्रिफाइस करके इस पूरी दुनिया के बारे में, इस ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, तो आपको 1 ईयर का टास्क जो है, वो इतना आसान नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि 1 ईयर तक जो हार्ड वर्क हमने किया, उन बच्चों ने किया है, उन पेरेंट्स ने किया हुआ है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, वो रियली काबिल-ए-तारीफ़ है। और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ दिल से कि कोई पेरेंट बॉर्डर पे बैठ कर के अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। कोई पेरेंट कचरा उठा करके फेंक रहे हैं, फिर भी अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। कोई फार्मर इस कड़ाके के सर्द में भी खेतों में बैठ कर के अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है। कोई इंजीनियर उस इंडस्ट्री में मशीन की आवाज़ में बैठ कर के खुद भूखे रह करके भी अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है। तो कोई डॉक्टर दिन-रात लोगों की सेवा करते हुए अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। अपने बच्चे के बारे में सोचने का मतलब है कि अगर हर इंसान अपने-अपने सोसाइटी के बारे में ही, फैमिली के बारे में सोचना स्टार्ट करे, तभी हम बहुत बेटर कर सकते हैं। सब लोग मिल कर के कर सकते हैं और लोगों ने किया हुआ है। फिर भी मैं आज के टाइम में ये देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको सही बातें पता नहीं चल रही है, उनको कोई बता नहीं रहा है, क्या रीज़न क्या है? उनको सही बातें क्यों नहीं बताई जा रही है? मैं जिस एरिया से बिलॉन्ग कर रहा हूँ, उस एरिया के बारे में अगर आप एक रियलिटी ये जान लें कि हमारे यहाँ का जो 7th क्लास का बच्चा होता है, 7th क्लास का बच्चा होता है, हमारे यहाँ का, थोड़े से उसके लेवल के बारे में आपसे एक लाइन समझाना चाहूँगा।
उसी 7th क्लास के बच्चे को हमारे यहाँ 12th क्लास में भेज दीजिए और आप बड़ी सिटी में चले आइए, तो वही बच्चा अगर 7th क्लास में है और अपने यहाँ के बच्चे 12th क्लास में हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि दोनों का लेवल बराबर है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, रीजन ऐसा क्यों, क्या रीजन है? अगर हर एक इंसान अपने अपने छोटे छोटे एरिया के बारे में, इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है, कुछ लोग सोचना स्टार्ट कर दें, तो क्या डेवलपमेंट नहीं हो सकता है? मेरा भी कोई पॉलिटिकल नहीं है, मैं कभी हो ही नहीं सकता हूँ पॉलिटिकल, है ही नहीं मेरा पर्पस। अगर होता तो मैं हमेशा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की बात करता। मेरा एक ही व्यू है कि आप पढ़ करके भी क्या कर रहे हैं, कि आप अपने एरिया का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूँ उन इंजीनियरों को, मैं देखता हूँ उन जो मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं, मैं देखता हूँ सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करने वालों को, जो कर करके भी बैठे हुए, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर भी जाकर नेतागिरी में उतर गए, झंडा लेके घूम रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे उससे क्या मतलब। पर मेरा एक ही कंसर्न है कि आप किस चीज का आप न्यू ईयर मना रहे हैं, क्या है आपका न्यू ईयर का मतलब, क्या आपके न्यू ईयर के रेजोल्यूशन है? आपने जो गलती कर दी वही गलती आप अपने बच्चों से कराना चाहते हैं? आपने जो दर्द झेला वही गलती, वही दर्द अपने बच्चों को देना चाहते हैं? तो फिर कैसे मान लो कि आपने न्यू ईयर सच में सेलिब्रेट किया? अगर आपको न्यू ईयर सच में सेलिब्रेट करना था, तो आपको ये कसम खाना चाहिए था कि मैं कम से कम अपने सोसाइटी के बच्चों को सही ट्रैक पे ला दूं, उनको इंसान बनाऊं, उनके अंदर मैनर डेवलप करूं, उनके तौर तरीके को बदल दूं, किसी के लिए मन में जेलस ना आए, ईर्ष्या की भावना ना पैदा हो जाए, मैं ये डेवलपमेंट करूं बच्चे के अंदर। सिर्फ स्टडी करने से कुछ नहीं होता है। आपने भी स्टडी की, आप अपनी हालत देख लीजिए। बातें थोड़ी सी कड़वी लग रही होंगी, उसके लिए प्लीज मुझे आप माफ करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत जेन्युइन चीज है कि अगर मैं बड़े से प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का हेल्प कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो पाए, जितने लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, उनका एज पॉसिबल मैं हेल्प करूँ, उनको सही डायरेक्शन बताऊं, चाहे उसके लिए मुझे रात रात भर जगना पड़ता है तो क्या प्रॉब्लम है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने स्टेट के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी न किसी बच्चे से, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू बात करके, किसी दूसरे स्टेट के बच्चे से बात करके उन बच्चों को सही बातें बता रहा हूँ। और इसमें सच में कुछ पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट का मुझे सपोर्ट मिला है और लोग कर रहे हैं, जहां भी है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कम से कम इंसान तो जरूर बन रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप न्यू ईयर बना रहे हैं, तो चलिए ना न्यू ईयर पे एक ऐसा चैलेंज लेते हैं कि सब लोग मिल करके, हम सब लोग मिल करके, हमने जो भी गलतियां की है उस गलतियों को छोड़ करके, इन सब गलत गलत धारणाओं से दूर होकर के, क्यों ना हम बच्चों को थोड़ा सा एजुकेटेड बनाए, क्यों ना इन बच्चों को सही डायरेक्शन दिया जाए। और मेरा 10 ईयर का प्लान था, 1 ईयर कंप्लीट हुआ, बहुत से लोग जुड़े हैं, 500 प्लस सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। मैं कभी किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आओ जुड़ जाओ, बस मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि आप ही बदल दो, आप ही लोगों का साथ दे दो, आप ही लोगों को समझा दो। मेरे एंड से जितना हो पाएगा मैं साथ देने के लिए मैं रेडी बैठा पड़ा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक ही चीज चाहिए, इन छोटे छोटे बच्चों को इंसान बनाना। एक छोटा सा बच्चा टेररिस्ट कैसे बन जाता, आपने कभी सोचा है? अगर उस छोटे से बच्चे को अगर उस गलत डायरेक्शन में डाल दिया जाता है, तो क्या इस अपने छोटे से बच्चे को एक सही डायरेक्शन में नहीं डाल सकते हैं? आपने कभी सोचा है? किसकी गलती हो रही है? आप थोड़ा सा एक बार सोचिए, बैठिए। अपने यहाँ के जो बच्चे जो 11th-12th कर लेते हैं, तब सोचते हैं कि अब हमें कुछ करना है। 10th कर लेते हैं, तब इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में उनको आइडिया होता है, अच्छा कुछ करना है। कुछ बच्चों को छोड़ करके, कि कुछ लोग अवेयर हो चुके हैं अब आप ही सोचिए कि आप कितने बैक चल रहे हैं। मिनिमम आप 7 ईयर बैक चल रहे हैं। तो आप झंडा लेके नहीं घूमेंगे तो क्या घूमेंगे सर? आप जो भी हैं, आप रियलिटी को तो जान नहीं रहे। तो कम से कम जो अगर आपने स्टडी की है, आपने जो दर्द झेला है, तो उसके बेसिस पे आप इतना तो ट्राई कर सकते हैं कि मैं पता करूं
झंडा लेके ना घूमूं, मैं पता करूं कि यार एक्चुअल नॉलेज कहाँ पे मिल रहा है, कब से बच्चे को सही डायरेक्शन देना चाहिए, बच्चे के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्या करना है। क्या सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? नहीं ना। हो सकता है कि आपके घर का कोई बच्चा हो, वो बहुत बड़ा शॉप खोल सकता है। हो सकता है कि आपके घर का कोई बच्चा हो, वो लोगों का हेल्प कर सकता है। बहुत सारे वे हैं। ऊपर वाले ने सबको कुछ सोच के ही तो बनाया हुआ है। हम आप नहीं है डिफाइन करने वाले कि उसकी लाइफ ऐसे होने वाली है, नहीं। हम लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपने लेवल पे जितना हो सके हम ट्राई करें उन बच्चों को सही बातें बता दें। फिर से मैं बोलूंगा कि कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी, कुछ लोग हो सकता है कि मन मन में बोल रहे होंगे क्या बकबक किए जा रहा है। बिल्कुल मानता हूं मैं बकबक ही तो किए जा रहा हूं, क्योंकि दर्द यहां से होता है जब मैं देखता हूं उन लोगों को जब बाहर निकलते हैं और आंखों में आंसू होते हैं, कहते हैं कि मुझे सही टाइम पे सही चीजें मिली होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। आप एक बार विचार कीजिए इन सब चीजों पे कि रियली न्यू ईयर का मतलब क्या है। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर से हम आएंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो के साथ। और लास्टली मैं एक बात बोलूंगा कि बच्चों के हेल्प के लिए मैं अभी 10th बोर्ड से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे हैं वो रियल में नॉलेज गेन कर पाए। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी बोर्ड के बहुत सारे जो नॉलेजेज हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है जो छोटे स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, मैं आपका मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और आपको अगर लगता है कि कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ये बेनिफिट मिल रहा है तो मैं तो बोलूंगा मेरे बाबू कहीं भी जाओ लेकिन सीखो जरूर, खाली मत बैठो, दुनिया के पीछे मत भागो, ऐसा कर्म करो कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। ये वाली अपने अंदर डेवलपमेंट करनी है, ये ताकत अपने अंदर हमें लेके आनी है। चलिए, ऑल द बेस्ट।